हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 के सॉल्यूशन सीखेंगे क्लास 10th के। तो देखिए आपको स्क्रीन पर एक्सरसाइज 3.1 दिखाई दे रही है जिसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो देखिए इसमें लिखा है, देखिए रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो हमें इन वर्ड प्रॉब्लम्स को एल्जेब्रिकली यानी कि इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है और उनको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकली के लिए हम एक सेपरेट वीडियो में सीख लेंगे। आज हम इस एक्सरसाइज को एल्जेब्रिकली सीखते हैं कि हम इनकी इक्वेशंस कैसे फॉर्म करेंगे, और ग्राफिकली में आपको जनरली इन इक्वेशंस के ग्राफ ड्रॉ करने हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। और आप लोगों ने 9th में ग्राफ ड्रॉ करना सीखा भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर। इट मीन्स आफ्ताब ने अपनी डॉटर से कहा कि 7 years ago 7 साल पहले, आई वॉज 7 times मेरी एज 7 times थी तुम्हारी एज की। ठीक है, साथ में उसने एक स्टेटमेंट और कहा है, 3 years from now, अब से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, कि मैं तुम्हारी एज का 3 times हो जाऊंगा 3 साल बाद। तो दो कंडीशंस इसलिए आई हैं या दो स्टेटमेंट्स इसलिए हैं क्योंकि इसमें पेयर होते हैं इक्वेशंस के, और दो इक्वेशन लिखने के लिए हमको दो कंडीशंस भी चाहिए या दो स्टेटमेंट्स। तो देखिए हम दो इक्वेशंस बनाते हैं। सबसे पहले हम आफ्ताब की और उसकी डॉटर की एज अज्यूम कर लेते हैं, उसके बाद हम कंडीशन बनाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर लेट द एज ऑफ आफ्ताब की एज को मैंने x ईयर्स मान लिया है और उसकी डॉटर की एज को y ईयर्स। तो अब हम केस 1 स्टार्ट करते हैं। केस 1 में हम क्या करेंगे कि देखते हैं आफ्ताब ने क्या कहा है। यहाँ लिखा है 7 years ago आई वॉज 7 times। तो आफ्ताब की ये 7 times थी। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए इन इक्वेशंस में, सबसे पहले दोनों वेरिएबल्स को लिख लेना चाहिए। फिर कंडीशन के अकॉर्डिंगली हम 7 years ago चलते हैं, यानी कि दोनों साइड से 7 माइनस कर दो, 7 साल पहले की बात है इसलिए। अब आफ्ताब 7 times था तो हम उसकी बेटी में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, तो जब कभी भी कोई चीज़ 7 times या 3 times हो, उसमें मल्टीप्लाई ना करके उसकी अपोजिट साइड में हमें मल्टीप्लाई कर देनी चाहिए। अब इस इक्वेशन की फॉर्म में इसको हम लिख लेंगे जैसे इस तरह से, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 की दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 7y माइनस 49। तो देखिए x और 7y इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो -7y हो जाएगा, इज इक्वल टू -49 ऑलरेडी उधर ही है, और जब -7 इधर आएगा तो +7 हो जाएगा। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा x माइनस 7y इज इक्वल टू -42। ये हमें पहली इक्वेशन मिल गई। ठीक इसी तरह हम केस 2 बनाते हैं जिससे हमें एक दूसरी इक्वेशन ऑब्टेन होगी। तो देखिए उसमें उन्होंने कहा था आफ्ताब ने, 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का 3 गुना हो जाऊंगा। तो पहले हम 3 साल बाद चलते हैं, यानी कि दोनों वेरिएबल्स में हम 3 ऐड करते हैं पहले, आफ्ताब की एज में भी और उसकी डॉटर की एज में भी। और देखिए आफ्ताब 3 गुना हो जाएगा और आफ्ताब की x ईयर्स वाली एज है तो हम 3 से मल्टीप्लाई उसकी डॉटर की एज में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें मिलेगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई हम दोनों में करेंगे 3y प्लस 9। अब हम एक साइड वेरिएबल्स कर ले रहे हैं x माइनस 3y, और इधर 9 है और 3 को हम उधर ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं इस तरह से। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये हमें इक्वेशन 2 मिल गई। तो देखिए हमें इक्वेशन 1 भी मिल गई और इक्वेशन 2 भी मिल गई। बस हमें इनका आगे ग्राफ और ड्रॉ करना है, जो हम इस वीडियो में नहीं कर रहे हैं अभी। जस्ट हम इसमें अभी इक्वेशंस बनाना सीख रहे हैं। अब हम क्वेश्चन 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 2 में देखते हैं क्या लिखा है, उसी के अकॉर्डिंगली हम करेंगे। यहाँ लिखा है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। यानी कि एक क्रिकेट कोच ने 3 बैट्स और 6 बॉल्स 3900 में खरीदी। एक स्टेटमेंट हो गया। दूसरे में लिखा है, शी बाइज अनदर बैट, यानी कि एक बैट और 3 मोर बॉल्स, 3 बॉल्स उसने 1300 में खरीदी। तो इसकी इक्वेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, हम एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट को अज्यूम कर लेंगे। देखिए इस तरह से, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू ₹x, और इसी तरह 1 बॉल की कॉस्ट को हम मान लेंगे ₹y। तो केस 1 बनाते हैं। केस 1 में हो जाएगा
3 बैट्स हैं और 6 बॉल्स हैं, तो 3 बैट हैं तो 3x, क्योंकि एक बैट की कीमत अगर x रुपीज़ है तो 3 बैट की 3x हो जाएगी, प्लस 6 बॉल्स की 6y हो जाएगी, और टोटल कॉस्ट 3900 हो जाएगी। इस तरह से हमें इक्वेशन 1 मिल गई। और ठीक उसी तरह केस 2 अगर हम बनाएं तो केस 2 में एक बैट था तो यानी कि 1x, जिसको x बोलेंगे, प्लस 3 बॉल्स थी, देखिए 3 मोर बॉल्स लिखा हुआ है, 3 मोर बॉल्स, तो 3 बॉल्स की कीमत हो जाएगी 3y, और टोटल कॉस्ट जो थी वो थी 1300 रुपीज़। तो इस तरह से हमको ये इक्वेशन मिल गई। तो हमें 2 इक्वेशन मिल गई, बाकी हमें इसको सॉल्व करना सीखना है, वो हम आगे की वीडियोज़ में सीखेंगे। और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए आपको, तो ग्राफिकली हम कर सकते हैं इनको। हमें जस्ट 2 इक्वेशंस चाहिए ही चाहिए हर क्वेश्चन में, क्योंकि चैप्टर के नाम में ही पेयर वर्ड छिपा है, तो 2 इक्वेशन चाहिए ही चाहिए। चलो अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज 160 रुपीज़। पहला स्टेटमेंट हो गया। और आगे लिखा है द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इक्वल टू ₹300। तो सबसे पहले हमें 1 kg एप्पल्स की और 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट अज्यूम करनी है। तो इस बार हम x और y अज्यूम ना करके p और q अज्यूम कर लेते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज इक्वल टू ₹x, रुपीज़ p कर ले रहे हैं, और कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स इज इक्वल टू ₹q कर लिया। तो केस 1 बनाते हैं हम इसमें। देखिए केस 1 देख लेते हैं कितने कितने किलो हैं वो चीज़ें। 2 किलो और 1 किलो, और रुपीज़ है 160। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी 2p प्लस 1q, यानी कि q इज इक्वल टू 160 रुपीज़, क्योंकि 1 किलो की कीमत अगर p रुपीज़ है तो 2 किलो की 2p हो जाएगी। अब केस 2 बनाते हैं हम इसी तरह। केस 2 में हम देख लेते हैं क्वांटिटी क्या है। तो केस 2 में क्वांटिटी है 4 kg एंड 2 kg, और रुपीज़ हैं 300। तो 4p प्लस 2q, 4p प्लस 2q इज इक्वल टू 300 रुपीज़। ये इक्वेशन हमें 2 मिल गई। तो इस तरह से हमें 2 इक्वेशन मिल गई हैं, बस इनको सॉल्व करना है ग्राफिकली। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि किस तरह से हमें वर्ड प्रॉब्लम्स को फॉर्म करना होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये सिचुएशन समझ में आई होंगी। थैंक यू।